सा मन था। मेरा मन कैसा था? बालकों के जैसा। बच्चों की तरह मैं हरकतें करता था, बच्चों की तरह शरारतें करता था, बच्चों की तरह मेरा मन था। जब मुझे कोई कहता था तो मैं बच्चा ही कहता, बच्चे ही बनना है, हालेलुया। बच्चों के जैसे करना, हालेलुया। और बच्चों को जितना मर्जी कह दो, ये नहीं करना, उसने 2 मिनट बैठना है, 2 मिनट के बाद फिर टपूसी, फिर इधर फिर उधर, हालेलुया। करते भी नहीं। अब जैसे सबसे छोटे बच्चे, इसको ऐसे करो, उसके बाद हालेलुया। मेरे अजीजों, बालकों की सी समझ थी। समझ कैसे थी? बालकों जैसे, हालेलुया। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, हालेलुया। मेरे अजीजों, असल में परमेश्वर ने चुना था बालकों को है, पर वो बालक नहीं। कहने का मतलब है कि जो बड़े हैं वो परमेश्वर के पास कैसे आए? बच्चों की तरह, हालेलुया। घमंड ना लेके आए, अपनी कुछ चीजें ना लेके आए जो घमंड पैदा करती है, हालेलुया, राइट। परंतु परमेश्वर ने बालकों को क्या कर दिया? अब बड़ी समझ दी है। अब हमें बालकों की क्या है? सारी बातें छोड़ देनी है, हालेलुया। वो कूदना, वो बातें करनी, वो ठट्ठा हंसी मजाक करना, वो अभी भी वही बच्चों की तरह, जस्ट लाइक चाइल्ड, हालेलुया। ऐसा करना वो अभी हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? अब सियाना बना दिया है, हालेलुया, हालेलुया। तो बन के करके बता सकते हैं कि आप अब सियाने बन गए हैं, हालेलुया। एक और दो, सिर्फ 2 जाने अभी सियाने बने हैं, हालेलुया। बाकी अभी भी बच्चे हैं, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको कह रहा है कि अब आपको सियाने बन जाना है, हालेलुया। अब आपको बच्चे नहीं बनना, हालेलुया। बच्चों की तरह आना है, पर बच्चे बनना नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं को है, हालेलुया। कहते सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो, हालेलुया। परंतु ये नहीं कहा कि अब बच्चे बन के आ गए तो फिर बच्चों की जैसे फिर अटकेलियां, वचन चल रहा है तो बातें करो, हालेलुया। वचन चल रहा है तो आप शरारतें करो, हालेलुया। ये नहीं कहा, इससे परमेश्वर का ही हम निरादर करते हैं, हालेलुया। वचन मतलब परमेश्वर, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जो धरती और आकाश का मालिक है, अगर हम उसका निरादर करेंगे तो क्या हमें कुछ मिलेगा? मिलेगा नथिंग। मेरे अजीजों, अगर हम खाली हाथ आ जाए, हम परमेश्वर की हजूरी में कुछ लेने के लिए आए हैं, हालेलुया। एक बात अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आपको किसी ने यहाँ इनवाइट नहीं किया, बल्कि खुदा ने खुद आपको बुलाया है, हालेलुया। खुदा ने आज आपको खुद बात मारी है, हाँ मेरे बेटे, आज आपको कोई नहीं रोक सकता, हालेलुया। आज आपको कोई नहीं रोक सकता, हालेलुया।
ना आपको कोई बुराई रोक सकती है, ना आपको कोई बीमारी रोक सकती है, ना आपको कोई प्रॉब्लम रोक सकती है, ना आपको कोई समस्या रोक सकती है। और सिर्फ क्या है, जब मैं आवाज मारता हूं तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। जब खुदा हमारा रास्ता खोलता है तो संसार में कोई ताकत नहीं जो उसको बंद कर सके। हालेलुया। और जब खुदा कोई रास्ता बंद कर देता है, संसार में कोई ताकत नहीं जो उसको खोल सके। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज हमें फिर बताया है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रेम का प्रसार कीजिए, प्रेम को बढ़ावा दीजिए, प्रेम स्प्रेड कीजिए। हालेलुया। प्रेम आपकी आंखों में होना चाहिए, प्रेम आपके कानों में होना चाहिए, प्रेम आपके सिर के बालों से लेकर पैरों की तलियों तक आप प्रेम से भरे होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। जब आप प्रेम से भरे होंगे मेरे अजीजों, कभी आप आंखों से कभी कुछ देख बुरा नहीं देख सकते। हालेलुया। अगर आप प्रेम से भरे होंगे तो आप कानों से कभी भी कोई बुराई नहीं सुन सकते। जब आप प्रेम आपके अंदर होगा तो जुबान से कभी भी किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज नहीं निकल सकता। हालेलुया। हार्ट में प्रेम है तो हार्ट में के पास कोई बुराई बीमारी नहीं आ सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे अभी आज एक बहुत अच्छा वचन बोला, सभी बोल सकते हैं। हालेलुया। कौन सा वचन था जो बच्चों ने बोला? हालेलुया। हालेलुया। मेरा रोम रोम ले जाते रहना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम प्रेम से भरे होंगे तो हमारा रोम रोम क्या लेगा? परमेश्वर का नाम लेगा। हालेलुया। वहां कभी नफरत नहीं होगी, वहां कहीं घमंड नहीं होगा, वहां कभी ईर्ष्या नहीं होगी, वहां कभी कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, वहां कभी बुराई नहीं होगी, वहां कभी पाप नहीं होगा, वहां कभी व्यभिचार नहीं होगा। वहां सिर्फ क्या होगा? प्रेम होगा। वो प्रेम कौन सा होगा? आत्मिक प्रेम होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वही प्रेम हमारे साथ किसी ने किया है, वही प्रेम हमारे साथ परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। अपना इकलौता बेटा, उसी प्रेम के सदका यहोवा परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। इकलौता बेटा कोई कुर्बान कर सकता है? हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमारे प्यार सदका दे दिया। इतना प्यार करते हैं हमें, तो हम कभी जब टूटते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कहते हैं धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन क्या है? सच है। हालेलुया। वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। धरती और आकाश टल जाएंगे। सो मेरे अजीजों, प्रेम से अपने आप को भर लीजिए जो नहीं टलता। भविष्यवाणियां होंगी, समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा अधूरापन जब खुदा हमारे अंदर आएगा तो मिट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा कौन है? प्यार। हालेलुया। हालेलुया। वो प्यार ही परमेश्वर है। हालेलुया।
नाम है प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है, वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है। मार्ग और सत्य और जीवन वही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो रास्ता है, वो जीवन है, वो क्या है? सच्चाई है जो हम जानते हैं। प्रेम अंदर होगा तो हम जान पाएंगे, नफरत होगी तो कैसे जान पाएंगे, ईर्ष्या होगी तो कैसे जान पाएंगे, घमंड होगा तो कैसे जान पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को जीरो करना है, हमें अपने आप को दीन करना है। तभी कहा परमेश्वर ने, यहोवा के आगे दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को नीचा करता है, बालक की तरह, परमेश्वर उसी को स्वर्ग का राज्य देता है। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। क्या यीशु जी के नाम में आमीन। क्या आप चाहते हैं आज आप प्रेम से भर जाए? क्या सब चाहते हैं हमारा रोम रोम प्रेम से भरा हो? चाहते हैं आप? चलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं,